प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे। एक मंत्र है हंस, और ये एक तरह से गायत्री का ही रूप है। सोहम भी गायत्री का ही रूप है, और ये हंस भी गायत्री का ही रूप है। एक तरह का उसी मंत्र की उपशाखा है ये। तो एकादश कांड में सूक्त 4 में ये 21वां मंत्र है अथर्ववेद में, और पेज नंबर 403 पर ये लिखित है। कोई पढ़ना चाहे तो उसमें पढ़ सकता है। तो इस मंत्र का जो अर्थ है वो सर्वव्यापक सर्वज्ञानी परमात्मा होता है। सर्वव्यापक सर्वज्ञानी परमात्मा इस मंत्र का अर्थ होता है। तो जैसे अंश परमात्मा अपने अचल नियम से विचल न होकर सूर्य आदि को केंद्र पर ठहरा कर संसार का उपकार करता है, वैसे ही परमहंस जितेंद्रिय विज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का हित करता है। ये इस मंत्र का पूर्ण तरह से अर्थ है। और वैसे इसके मोटे तौर पर अगर अर्थ किया जाए, हंस का मतलब तत्व होता है, यानी मुख्य सार। जैसे मान के चलिए, दूध का सार क्या है? दूध का सार घी है। तो ऐसे ही इस हंस मंत्र का तत्व यानी मुख्य परमात्मा होता है। तो यदि कोई जपने वाला खाते पीते डोलते इसको करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र में तो बहुत साफ सफाई और नियमबद्ध तरीका से करना पड़ेगा। जो नेम टेम करने वाला हो वो कर सकता है। उसमें बहुत कुछ प्रक्रियाओं में मनुष्य को बांधा गया है। उस मंत्र का जाप करना गायत्री वाले को बहुत कठिन है। तो ये उपमंत्र हैं, इनको हर कोई मनुष्य खाते पीते डोलते कर सकता है, और सिद्धि को प्राप्त बहुत जल्दी हो सकता है, बशर्ते वो कोई करने वाला हो इसको। तो हंस मंत्र वेद का मंत्र है, अथर्ववेद का है, मैंने आपको बता दिया है। एकादश कांड सूक्त 4 और मंत्र 21 और पेज नंबर 403 पर ये मंत्र अथर्ववेद में दिया हुआ है। तो ये मंत्र बहुत प्रबल और शक्तिशाली, बहुत छोटा और जल्दी सिद्धि देने वाला, खाते पीते डोलते इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, बशर्ते गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र हो तो उसमें शक्ति 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। अपने आप जो मंत्र का जाप करता है उसमें जो है बीज नहीं होता है। गुरु द्वारा जो मंत्र दिया जाता है वो बीज सहित होता है और वो ज़्यादा फलदायी होता है। गुरु द्वारा मार्ग बताया हुआ शिष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है यदि वो गलती को प्राप्त होता है तो, क्योंकि गुरु के मार्ग पर चल रहा है वो, उसने उसको बताया है रास्ता। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इसीलिए गुरु को महान बताया गया है। अपने आप यदि मंत्र का आप जाप करते हैं तो स्वयं की जिम्मेदारी होती है, ये इसमें फ़र्क होता है। गुरु द्वारा जो मंत्र होता है वो शीघ्र फलदायी होता है, उसमें
आप जैसी सिद्धि प्राप्त करना चाहें या जो आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको नेम में बंधना पड़ेगा। यानी सुबह शाम नेम से इसके जाप की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यानी इसको आप कम से कम इस मंत्र को 1 लाख तक एक दिन में हम जप सकते हैं, बहुत आराम से। खाते पीते डोलते इस मंत्र का हम जाप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें ऐसे कोई बड़े नियम नहीं होते, तो इस मंत्र को जाप करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आत्मा की शुद्धि होती है, पापों को समाप्त करने में पूर्ण समर्थ है ये मंत्र, और चित्त वृत्ति निरोध करने में माहिर है ये मंत्र। तुम्हारी इंद्रियों को रोकने में, कंट्रोल करने में माहिर है ये मंत्र। बशर्ते बस आपका ये है कि ये अजपा जाप में आता है, सोहम और हंस। इन दोनों को आप लगातार किसी भी स्थिति में कर सकते हो। और यदि आप फल लेना चाहते हैं, यदि कोई इच्छा आपकी है और उसको उसी के अनुकूल आप फल चाहते हैं, तो फिर नेम टेम आपको नेम से करने पड़ेगा और खाते पीते डोलते इसको कर सकते हो। यदि आप कोई फल नहीं चाहते हैं तो खाते पीते डोलते कर सकते हैं, कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। अब रही बात ऐसी कि विद्वानता इसी में है कि हम जब सोच जाते हैं या लघु संख्या जाते हैं तो हमें शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे हम मंत्र जाप नहीं करें, हमको तब भी इसका शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे शरीर की पवित्रता बनी रहती है और हम जिस चीज़ को हम करते हैं उसमें सुगमता रहती है, वाणी में तेज रहता है और बुद्धि में स्मरण शक्ति बढ़ती है। यदि इन चीज़ों को नहीं करोगे तो आप विस्मृति को प्राप्त होगे। तो इनसे ये फ़ायदा होता है, ये आचरण तो हमें करने चाहिए, त्यज इसी को कहते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।